नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। झांसी में बीजेपी विधायक रवि शर्मा के बेटे को भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री बनाकर जिला अध्यक्ष अमित सिंह जादौन फंस गए हैं। आरोप है कि युवा जिलाध्यक्ष प्रदेश नेतृत्व को सूचना दिए बिना ही नियुक्त कर दिया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनको नोटिस थमा दिया है और 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस में पूछा कि क्यों न इस कृत्य के लिए आपको जिलाध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री पद पर तैनात विनय प्रताप सिंह का समायोजन पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कर दिया गया था और इसके बाद ही ये पद खाली हो गया था। 28 जून को युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित सिंह जादौन ने सदर विधायक रवि शर्मा के बेटे परंताप शर्मा को जिला मंत्री बना दिया था। गाजियाबाद के लोनी सकलपुरा में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और सरकार के 9 साल के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सरकार की विशेषताएं गिनाई। संपर्क अभियान चल रहा है और उसका कारण ये है कि हम जनता को बताना चाहते हैं कि हमने 9 साल के अंदर कितना काम किया। खासकर जिस तरीके से केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे सरकार ने काम किया वो अब बताना इसलिए जरूरी है कि अमूमन याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। आज आप कुछ काम करें, अगले साल पूछे कहेंगे जी ये किसने किया था, हमें तो पता नहीं। इसलिए जरूरी होता है कि बताना कि देखिए 9 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंचे। बाराबंकी छाया चौराहा निकट समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं ने केक काटकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार गोप, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा और पूर्व एमएलसी राजेश यादव भी मौके पर मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। सीएमओ बाराबंकी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव के निर्देश पर संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। सीएमओ बाराबंकी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने बताया कि संचारी रोग पर लोगों को जागरूक कर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के सफल संचालन के लिए माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करना जरूरी है। अधिकतर बीमारियां गंदगी से होने से फैलती हैं। ऐसे में सभी लोगों को अपने घर के आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक करना जरूरी है, जिसको लेकर सीएमओ बाराबंकी की अगुवाई में सीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर आशा बहू और संगिनी ने मिलकर रैली निकाली, जिस रैली को सांसद बाराबंकी उपेंद्र सिंह रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को साफ सफाई और तमाम तरह की चीजों से जागरूक किया जाएगा।
नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जीएसटी विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी नोएडा से साझा कर रहे हैं, जहां पर सुपरिटेंडेंट पर अधिवक्ता से दुष्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता हंगामा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अधिवक्ताओं के अधिकारों के हनन का आरोप भी लगाया गया है। सुपरिटेंडेंट पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नोएडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जीएसटी भवन के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता अवधेश झा जी के साथ सुपरिटेंडेंट आपके ओमवीर सिंह, इंस्पेक्टर मयंक साथिया ने बहुत अभद्र व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। उनको ये बोला कि वो अधिवक्ता अपनी फाइल से हटा देंगे और डायरेक्ट डीलिंग करेंगे और उसमें प्रताड़ित करेंगे व्यापारी को, कर जमा कराएंगे जो नहीं होना, और भ्रष्टाचार भी कराएंगे। खबर बरेली से है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दबंगई के बल पर सेक्रेटरी विजय शर्मा और एडीओ की मिलीभगत से फर्जी तरीके से कोटेदार का चयन किया गया और डीएम को बिना सूचना दिए गए पूरी कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुकान सारी चयन थी, तो एक पक्ष को जाने दिया, एक पक्ष को नहीं जाने दिया। सेक्रेटरी ने कही हमें तो जो काम दिया मनमानी हम तो करेंगे। विजय शर्मा सेक्रेटरी साहब है, ईडीओ पंचायत भी, 2 अधिकारी गांव में चयनित करके भेजे गए। कौन सी जगह का मामला है? ग्राम सारी पर लोगों को निकाल के गेट के बाहर कर भगा दिया पुलिस के बल पे, ठीक है। और कि हम जो करने आए थे वो हम कर दिया। हम एक पक्षी मान लो कोटा चुनने आए थे, हमने चुन दिया। ये मान लो एडीओ साहब और सेक्रेटरी बोल रहे थे हमें सत्ता की हमारे मान लो सत्ता का दबाव है और सत्ता के बल पे हम कोटा चयनित करने आए हैं। तो दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि गाजियाबाद की ये घटना है, जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई और जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद की एक दुकान में भीषण आग लगी है और जिसके बाद इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। श्रीजी बाजार है जो सेक्टर 1 में पड़ता है, इलाहाबाद बैंक के सामने, उसमें एक आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए रवाना हुई और दोनों तरफ से शटर काटते हुए आग बुझाना शुरू किया। इसमें मुख्यतः जो फ्रीजर रखा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और वहाँ से फैल गई थी, जिसमें दुकान में रखा काफ़ी सामान जला है और आसपास का दुकानों को बचा लिया गया है तथा ऊपर बने फ्लैट्स को पूरी तरह बचा लिया गया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर स्थित नीलम फैक्ट्री इलाके में अमूल दूध के व्यापारी के साथ मामला सामने आया है, जहां पर 2 बाइक पर सवार होकर 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने 3,95,000 की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक वह अपने दुकान से थैले में रुपए रखकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे और बैंक की छुट्टी होने की वजह से पैसे जमा नहीं हो पाए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
मैं 4 लाख रुपए लेकर के दूध का काम करता हूँ अमूल का। मैं बैंक में पीएनबी में जमा करने जा रहा था। 2 बाइक वाले आए बलराम नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, मेरे आगे लगा दी बाइक। और जब आगे से मैं नहीं भाग पाया तो मैंने रोंग साइड मोटरसाइकिल घुमा ली। मोटरसाइकिल घुमा करके एक वहाँ पटरी के पास गुटके पान बेचता है और ऑटो वाला रिक्शे वाले खड़े थे 5-7 लोग। मैंने बैग उसकी दुकान पे फेंक दिया। मेरे आकर के 2 लोगों ने तमंचा लगा दिया कान पे, मुझे गाली दे करके बोले ज़्यादा तेज चलता है। तो मैं उनसे कहने लगा जी सर तेज नहीं चलना, कुछ भी नहीं। एक आदमी गया उसके दुकान से बैग उठाया और लेकर के भाग गया। इसमें एक सज्जन नीरज जो कि अपनी दुकान से कुछ कैश लेकर बैंक में ले जा रहे थे जमा करने के लिए। तो उनका कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात लोगों ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें उनका कैश था लगभग 3.5 लाख रुपये बताए गए हैं। तो इस क्रम में आपसे तहरीर लेकर FIR पंजीकृत की जा रही है। गाजियाबाद के वैशाली में श्रीजी बाजार में एक कन्फेक्शनरी के दुकान में आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक में पड़ता इलाहाबाद बैंक के सामने, उसमें एक आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई और दोनों तरफ से शटर काटते हुए आग बुझाना शुरू किया। इसमें मुख्यतः जो फ्रीजर रखा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और वहां से फैल गई थी, जिसमें दुकान में रखा काफ़ी सामान जला है और आसपास का दुकानों को बचा लिया गया है तथा ऊपर बने फ्लैट्स को पूरी तरह बचा लिया गया है। खबर जालौन से है, जहां पर शराब पीकर अश्लील हरकत कर रहे एक युवक को रोकना महिला और उसके परिजनों को भारी पड़ गया। बता दें कि शराबी युवक ने महिला और उसके बच्चों से घर में घुसकर मारपीट की। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अश्लील हरकत करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि शराब पीकर युवक गलत हरकत कर रहा था, जिसके बाद जब महिला ने रोका तो उसके घर में घुसकर उसके बच्चों के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने उप जिलाधिकारी से की, जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी ने पुलिस को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और मामले की अब जांच पड़ताल जारी है। नहीं सर, हम काम कर रहे थे मशीन पे बैठे, काम हो चुका तो हम बाहर बैठ के मेरी लड़की बैठी थी, हम दोनों बैठे थे। माता जी भीतर आती जगह थी, मारा कुछ दारू वाली पीने आ गई। कौन था? चुनू, रावण और लालू। महापौर ने निरीक्षण के दौरान दिल्ली MCD की कुछ गाड़ियां गाजियाबाद में कूड़ा डंप करते हुए पकड़ी हैं। इस मामले में महापौर ने दिल्ली सरकार को कूड़े के लिए कड़े शब्दों में कहा है कि दिल्ली की सफाई नहीं होती और दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डाला जा रहा है, जिसके चलते गाजियाबाद में MCD की 2 गाड़ियां कूड़ा डालते समय मौके पर पकड़ी गई हैं। वहीं इस मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी MK सिंह द्वारा नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज मैं मोटा की साइड पे दोबारा गई, कूड़े के पहाड़ पर भी चढ़ के जब देखा कि वो मशीन जो कूड़ा निस्तारण करने वाली ड्रोन को हमने कंपनी को दी है,
जिरौन का जो मालिक है वो मेरे पास 3 दिन पहले घर आया। उसने मुझसे ये कहा कि मैंने 3 महीने में कोई मशीन नहीं चलाई। तो मैंने कहा फिर तुम्हें टेंडर क्यों दिया गया जब तुमने 3 महीने से मशीन नहीं चलाई। मेरा गाजीपुर बन गया दूसरा वहाँ पर। आनंद गांव में नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें कूड़ा निस्तारण कंपनी जियोन द्वारा कूड़ा निस्तारण में हुई अनियमितता के संदर्भ में है। इस संदर्भ में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। खबर कन्नौज से है, जहां पर बारिश में डायल 112 की गाड़ी फेल हो गई। 112 पर फोन आने के बाद मौके पर जा रही गाड़ी बीच सड़क में ही बंद हो गई और भारी बारिश में परेशान पुलिस वाले गाड़ी को धक्का लगाते हुए नजर आए। तो वहीं गाड़ी में धक्का लगाते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर आला अधिकारियों के मनमानी से परेशान एक कर्मचारी कई दिनों से अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था। बता दें कि आर्यन टीवी के इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन पर बड़ा असर देखने को मिला है। सरकार की कोशिशें रहती हैं कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, लेकिन शासन पर बैठे अधिकारियों की मनमानी के कारण एक परिवार बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा। पीड़ित युवक अफसरों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसका पूरा परिवार ही सड़क पर आ गया। अधिकारियों ने फाइलों के खेल का ऐसा नमूना पेश किया कि पीड़ित कर्मचारी की सेवाएं ही समाप्त कर दी, साथ में वेतन वसूली का आदेश तक दे डाला। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय आर भुसरेड्डी ने आर्यन टीवी को बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही उनके द्वारा पीड़ित को 50,000 रुपए वेतन की रिकवरी रोकने के आदेश के साथ साथ उसे वापस काम पर लौटने के लिए भी बोला गया है। चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो एक व्यक्ति राजकुमार है, इनके यहाँ पर कार्यरत था कार्यालय में, वो कुछ भूख हड़ताल पे कुछ दिनों से बैठा हुआ है। सर क्या मामला है पूरा, सर से बताइए। देखिए, ये हमारे यहाँ पूर्णतः अस्थायी कर्मचारी है ट्राइब्यूनल का। जब ट्राइब्यूनल बंद था तो वो हमारे यहाँ कार्य करता था, उसको हम यही काम लेते थे। क्योंकि अस्थायी है तो 4-5 साल जब ट्राइब्यूनल चला था, आज से 75 में जब ट्राइब्यूनल शुरू हुआ था, उसके बाद इन लोगों की भर्ती हुई थी 80 के आसपास या 85 के आसपास। तो उसके बाद जब 90 में ट्राइब्यूनल बंद हो गया तो हम लोगों ने इनके पेट पर न लात मार के इनको विभाग ने अपने स्तर से कंटिन्यू करके लगातार रखा और इनका निरंतरता जारी होता रहा हर साल विभाग द्वारा। और उसके बाद इनको लगातार इनको हम लोगों ने चौथा 5वां वेतनमान भी दिया, लेकिन फिर ये लोग और 6वां वेतनमान तक हम लोगों ने इनको दिया। लेकिन ये 7वें वेतनमान के लिए ये लोग, एक हमारे यहाँ शेखर नाम का कर्मचारी था, 2 ही थे इसमें, वो भी अस्थायी था, ये भी अस्थायी था। वो अपना रिटायरमेंट के बाद इससे कुछ विधिक कार्रवाइयां करा दी और उसके चक्कर में फिर इसका प्रकरण संदर्भित हुआ वित्त विभाग को, और वित्त विभाग ने कहा कि अस्थायी को आप लोग ने जो दिया है ये गलत हो गया है, इसकी वसूली की जाए और उसमें इसको जो वेतनमान में वहीं पे इसको समाप्त कर दिया जाए। हमने उसको वसूली तो इसकी रुकवा दी है, क्योंकि छोटा कर्मचारी है, हमने वसूली रुकवा दी है। और दूसरा, ये बिना बताए अवैध रूप से, क्योंकि अभी भी हमारा कर्मचारी है, तो कर्मचारी होने के कारण कर्मचारी आचरण नियमावली के हिसाब से
ये बिना किसी अधिकारी को बताए, हमारे अपर चीनी आयुक्त को नहीं बताया, हमारे सहायक चीनी आयुक्त को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, यहाँ आके बता रहे कि चुपचाप से वो आके बैठ गया। तो जब मुझे तीसरे दिन चौथे दिन मुझे किसी ने बताया कि सर ये बैठा आपसे मिलना चाहता, मैंने उसको बुलाया, पूरी बात समझी, क्योंकि पहली बार मेरे पास आया परसों, पूरी बात समझी और इसको मैंने पूछा तो मैंने फिर उसने खुद ही बताया कि शेखर ने मेरे को गुमराह किया और मेरे को अच्छा खासा निरंतरता आप दे रहे थे, आप हमें तनख्वाह भी दे रहे थे और छठी वेतन आयोग तक दे रहे थे, और पिछले 1.5 साल पहले इसने जो विधिक कार्रवाई की, उस विधिक कार्रवाई में इनका प्रत्यावेदन निस्तारण करने के लिए आया था, उसके लिए शासन को संदर्भित किया गया, न्याय विभाग, वित्त विभाग, और वहां से उन्होंने कहा कि ये अस्थायी, इसको ये सब वेतन गलत मिला है, इसकी रिकवरी की जाए। और क्योंकि गरीब आदमी तो इसलिए हमने रिकवरी तो अभी की नहीं है, लेकिन उसको कतिपय कारण से, क्योंकि ये सब पेच में उसने फंसा दिया शेखर ने जो हमारा पेशकार था ट्राइब्यूनल का, तो हमने इसको फिर अपने पास से इसको 50,000 रुपए दिए कि तुम जाओ अपना पहले राशन पानी सब करो, और उसके बाद हमने बताया कि इसमें किसी के बहकावे में ना, हम उसका प्रत्यावेदन मैंने खुद उससे अपने कैंप में बनवाया और उसके प्रत्यावेदन पे परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा, और उसको मैंने समझाया सीधे घर जाओ, क्योंकि पैसे आपके पास में, जाओ राशन पानी खरीदो, ये करो। लेकिन फिर वो पता चला कि आज फिर वो आके बैठ गया। तो ये अनुशासनहीनता है, क्योंकि हम छोटा कर्मचारी, इसलिए मैं नियमानुसार मुझे 307 का FIR करना होगा, इसको मेडिकल में कॉलेज में भर्ती कराना होगा, और अगर खा नहीं रहा है तो फिर हमें फोर्स फीडिंग करना होगा। तो इसको हमने बहुत अच्छे समझा दिया, समझ के गया, पर पता नहीं कोई इसको भड़का रहा या जो भी है, वो फिर आके आज पता है कि हमारे यहाँ पर कहीं बैठा हुआ था। शाम को मेरे अधिकारी फिर गए, उसको फिर समझाया कि भाई देखो, अनावश्यक FIR हो जाएगा, सस्पेंड हो जाओगे, जो मिलना जुलना और अपना केस खराब कर लोगे, तो FIR और सस्पेंशन से बचने के लिए तुम जाओ, तुम्हारा सब कुछ कर दिए, लिखा पढ़ी में प्रत्यावेदन आपका बनवा के उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, तो अपना जाओ रेगुलर ड्यूटी करो। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी के बहकावे में आ रहा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। तो हमारे साथ में संजय आरबूरसेडी थे, जिन्होंने बताया है कि कर्मचारी राजकुमार है, वह एक यहाँ पर कर्मचारी हुआ करता था शेखर, जिसके बहकावे में आकर, जो कि पेशकार था, वह रिटायर भी हो चुका, उसके बहकावे में आकर उसने जो है न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया है, जिसके चलते उसकी यह हालत हो गई है। कथित रूप से वह भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, उसने यह मीडिया से भी छुपाया कि यहाँ पर आकर जो संजय आरबूरसेडी से वह मिला भी है, और इन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपए की व्यक्तित्व सहायता भी उसको प्रदान की है। मुझसे यह आश्वस्त किया है कि वह उसका जो भी मामला है उससे मुझे पूरी तरीके से मदद करेंगे। शासन में जो भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, उसको भी जो वसूली की कार्रवाई थी उसको भी रुकवाया गया है फिलहाल के लिए, और उसे वापस नौकरी पर लौटने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर वह अभी भी धरना स्थल पर बैठा है, और उन्होंने कहा है कि यदि वह इस तरीके से लगातार कंटिन्यू करेगा तो उसके खिलाफ जो नियमानुसार जो होती है कर्मचारी नियमावली के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उसके खिलाफ जो है एक FIR भी लॉन्च की जाएगी यदि वह वहां से नहीं हटता है। चूंकि यह पूरी तरीके से नियम विरुद्ध बैठा हुआ है, उसने किसी भी प्रकार की जानकारी जो कि उसके साथ में घटना हुई या घटित हुई है किसी भी अधिकारी को नहीं दी है। इन्होंने स्वयं अपने स्तर से जो है पूरी जानकारी ली, उसको एवं उसके परिवार को बुलाया एवं 50,000 रुपए की व्यक्तिगत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की है एवं वापस नौकरी पर लौटने के लिए कहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।